नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हेलो। आप अभी तक सो रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे कैसे? अपने ख्वाब में। अच्छा, तो ख्वाब वाली कुर्सी और हकीकत वाली कुर्सी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मेरे ख्वाबों वाली कुर्सियाँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे नाराज नहीं होती, मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करती है। अच्छा, और क्या? और जो तुम सुनना चाहती हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। या अल्लाह, ये तो राबिया बेगम थी। इब्राहिम के ध्यान में ये क्या कह दिया मैंने उनसे? तो पहले ही मुझे कितना नापसंद करती हैं। इस बात पर क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। किसी तरह इब्राहिम की मामा को मुझसे राज़ी कर दे। ये क्या हरकत है मामा? मैं कुर्सिया से बात कर रहा था। जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसे अपना मैसेज दे दिया। कैसा मैसेज? यही जो वो चाहती है ना, मैं वो होने नहीं दूंगी। इस घर की बहू बनने का ख्वाब जो वो देख रही है, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। मामा, ये उसका ख्वाब नहीं है, मेरा ख्वाब। आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन कुत्सिया को अपना बनाने की ख्वाहिश मैं हर हाल में पूरी करूंगा। और मैं भी तुम्हारी माँ हूं बेटा। देखती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। ये कहाँ रह गया इलियास? फोन करती हूँ फिर से। लापरवाह इंसान मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। भाई क्या हुआ किश्वर? इलियास की कोई खबर मिली? कहाँ गायब है रात से? अरे अम्मा, कब से तो फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। तो तूने उसे जाने क्यों दिया? तो और क्या करती? कुत्सिया के गुस्से में ना सर पे खून सवार था उसके। तो अल्लाह की कसम, मेरा दिल बैठ रहा है, हौल उठ रहे। कहीं गुस्से में आके इलियास ने कुछ कर करा दिया तो भरी जवानी में तुम्हारी बेटी तो बेवा हो जाएगी। ए, जो मुंह में आता है बकती रहती है। अरे कोई भी घड़ी होती है कबूलियत की, सोच समझ के बोला कर। जाने कब अकल आएगी तुझे? अम्मा, लगता है इलियास आ गया। देख, कहाँ चले गए थे तुम? सारी रात इंतजार करती रही और सुबह से फोन मिला रही हूँ। इंसान फोन उठा के अपनी इत्तला तो देता है ना। कुत्सिया को देखने गया था। मिली? खामोश क्यों हो, बताओ ना। नहीं मिली ना? ये तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा कि क्यों उसके पीछे अपनी जान हलकान कर रहा है ये। बेटा सही तो कह रही है किश्वर।
जब उसे तेरी इज्जत का ख्याल नहीं है तो तू क्यों सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है? बहन है वो मेरी, माँ बाप के बाद उसका वाहिद सारा मैं ही तो हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी। खाम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत अच्छे हाल में होगी। ऐसी लड़कियों को क्या फर्क पड़ता है अम्मा? बल्कि मुझे तो लगता है कि अब सही तरीके से आजाद हुई है। ना कोई रोक, ना टोक, ना भाई का डर। और यही तो चाहती थी वो हमेशा से। जैसे ही मौका मिला भाई को हवालात में बंद करवा दिया और अपनी मर्जी से उड़ के चली गई। मिजाज ही नहीं मिलते इन दोनों भाइयों के भाई। किसका नंबर मिला रही हो? अली का। अगर वो फोन उठा भी लेगा तो क्या कर लेगा? पैसे मांगेगा और कुछ भी नहीं करेगा। पहले जो गलती की दोबारा वो मत दोहरा। तो फिर मैं क्या करूं हमारा? तुमने कुत्सिया के किसी कजिन का जिक्र किया था जो यूनिवर्सिटी में भी आया था। हाँ, खालिद। उसी से ही तो कुत्सिया की शादी होने जा रही थी, जो एन टाइम पर इब्राहिम ने जाके तुड़वा दी। तो तुम उससे राब्ता क्यों नहीं करती? अली से ज्यादा वो तुम्हारे काम आ सकता है कुत्सिया और इब्राहिम को दूर करने में, उन दोनों को एक होने से रोकने में। ये लो नूडल्स। क्या बात है कुत्सिया, किन सोचों में गुम हो? अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। जब तक परेशानियां खत्म ना हो उनकी मौजूदगी का एहसास तो रहता है ना। खैर तो है, फिर से कोई बात हुई है? यार मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? मैं सुबह में इब्राहिम से फ़ोन पे बात कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब राबिया बेगम के हाथ में फ़ोन चला गया। राबिया बेगम? इब्राहिम की मामा। तो इसमें क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि उनको तुम दोनों के बारे में पता चल गया। मसला ये है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या कुछ बोलती चली गई। मुझे लगा मैं इब्राहिम से बात कर रही हूँ। वो तो बाद में पता चला जब उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? पहले ही मुझे पसंद नहीं करती हैं और इस फोन वाली बात के बाद और नाराज हो जाएंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे मनफी ख्यालात ना अपने जहन में लाना बंद करो। अच्छा सोचो। जानती हो ना, अच्छा सोचने से सब अच्छा होता है। जानती हूँ, लेकिन अपनी किस्मत का सोचकर कुछ अच्छा सोचने से भी खौफ आता है। जब तुम अपनी किस्मत के बारे में अच्छा सोचने लगोगी तो किस्मत में भी अच्छा होने लगेगा। ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। तुम परेशान मत हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिसने तुम लोगों को मिलाया है वो आगे भी सब अच्छा करेगा। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये नूडल्स तो ट्राई करो। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाए। ट्राई तो करो। वो जब भी आ जाए ना आप उन्हें बिठाएं, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा वहां पे। हाँ, ये मीटिंग आज बहुत जरूरी है। बाबा, मुझे मामा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कभी पहले तो ऐसे एक्ट नहीं किया, कभी इस तरह मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने। अब आखिर क्यों कर रही हैं ऐसे? बेटा, वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। खामखा अपसेट हो रहे हो तुम फिर भी। मैं जानता हूं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त गुस्से में है और कुत्सिया को सख्त नापसंद करती है। उसका क्लास डिफरेंस और लोअर बैकग्राउंड तक वो इग्नोर कर देती, लेकिन कुत्सिया की वीडियो और फिर अनुषों की बातों ने कुत्सिया के लिए ऐसी नफरत पैदा कर दी है तुम्हारी माँ के दिल में कि जिसे वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब हादसाती तौर पे हुआ था, वो भी अनाया की वजह से। इसमें कुत्सिया का कोई कसूर नहीं है।
जानता हूँ मैं, और इससे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया उसने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा। लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए, वो तो उसके बारे में कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे आप? मैं कुछ सिया के सिवा किसी का सोच भी नहीं सकता। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बस तुम मुझे कुछ दिन का वक्त दो। अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो फिर देखते हैं कि हम इस मामले को कैसे सेटल करते हैं। अच्छा, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलूं बेटा। Don't worry। अभी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आऊंगी। मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे फोर्स करने पे यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ। अब बताओगे इतना फोर्स करके क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो तुम, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करी, तो क्या करता मैं? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है रेहान। तुम जानते थे, तुम्हें सब कुछ पता था कुत्सिया से किस कदर नफरत है मुझे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मम्मा को भी नहीं पसंद। उसके बावजूद इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझसे झूठ बोला। आज तुम ये कर रहे हो, कल को शादी की बात पता नहीं तुम मुझसे क्या क्या झूठ बोलोगे, क्या क्या बातें छुपाओगे। अगर मैं तुमसे कुछ छुपाती तो हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस। काफ़ी मसरूफ़ हैं ऑफिस में। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी। कैसी परेशानी? बेगम साहिबा ने जिस तरह बात की थी, मुझे डर था कि कहीं कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो गया। गॉड से कुछ क्या? ये क्या बेगम साहिबा बेगम साहिबा? तुम अभी भी मामा को बेगम साहिबा कह के बुला रही हो? हाँ, जब तक वो मुझे दिल से तस्लीम नहीं कर लेती, वो मेरी बेगम साहिबा ही रहेंगी, और मैं उनके घर में काम करने वाले की बेटी। यार प्लीज स्टॉप इट। मैं दिन रात एक कर रहा हूँ इस कोशिश में कि मामा के दिल से तुम्हारे लिए नफरत खत्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो मान जाए तुम्हें मेरे लिए, हमारे घर के लिए कबूल कर ले। और तुम हो के ऐसी बात, जब तक तुम अपनी ये सोच नहीं बदलोगी, मेरे साथ आगे कैसे बढ़ोगी? मैंने कुछ नहीं कहा इब्राहिम, मैं तो बस यार बस प्लीज। ऐसा भी क्या हो गया इलियास, जब से तुम थाने से आए हो मुंह में दही जमा के बैठे हो। ना अपना होश है, ना मेरी परवाह है, ना ही घर की फिक्र है। क्या करूं? टुकटुकी हाथ में लेकर बैठ जाऊं? हाँ, जवान बहन घर छोड़कर गई है मेरी। माफ करना, छोड़ के नहीं गई, सच पूछो तो घर से भाग गई है। केशवर, खबरदार जो मेरी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जबान काटकर हाथ में दे दूंगा मैं। क्या हो गया, इतना भड़क क्यों रहे हो? काटने को क्यों दौड़े हो? बात तो सच है ना भाई? आज बड़ी मोहब्बत जाग रही है बहन के लिए, बताओ जरा। अरे सगी बहन ऐसी होती है, उठा के भाई को हवालात में बंद करवा दिया। अरे दो दुआएं मेरी माँ को और मुझे। ये जो किश्वर है ना, इसका सर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में ना छोटे साहब के पांव तक पकड़ के आई हूं मैं। मंजर देखा होता ना तो अभी बहन के बजाय अपनी बीवी के लिए रो रहे होते तुम।
मुझे तो लग रहा है इलियास मियां, तुम वो दिन भूल गए जब तुम्हारी यही लाडली बहन अपनी फिल्मों की वजह से जमाने भर में मशहूर हुई थी। तो तुम्हारे मुंह से हमेशा मेरी बहन के लिए जहर ही निकलता है। हमने जो उसके साथ किया वो ठीक था? हाँ, मंशियात वाले के साथ उसका रिश्ता कर रहे थे, शादी कर रहे थे उसकी, और मेरी आंखों पर ना तुम्हारी कड़वी बातों की पट्टी बन गई थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई बकवास नहीं सुनूंगा, समझ गई? बड़ी मोहब्बत जाग रही है भाई बहन के लिए। ईश्वर, दिमाग लड़ा, नई चाल सोचनी। हेलो जी जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था नायरा कि अगर तुम शाम में फ्री हो तो कहीं साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। सॉरी अशफाक, आज मैं जाहिद के साथ डिनर पर जा रही हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है। ओहो, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स, लेकिन मैं कल चक्कर लगाऊंगी। ओके, मैं इंतजार करूँगा। बाय बाय। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कमाल है यार, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे तुमने तो दुबई से वापस आके मुझे इत्तला तक नहीं की। ये तो मुझे अनुषा से पता चला कि तुम वापस आ चुके हो। अनुषा से? अभी इब्राहिम को अनुषा के बारे में बताना मुनासिब नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारा नंबर बन जा रहा था तो मैंने घर पे कॉल कर लिया, अनुषा ने पिक किया, तो उसी ने मुझे बताया कि तुम वापस आ चुके हो। हाँ यार, और आते ये सब कुछ हो गया। शायद ये कुत्सिया की मोहब्बत ही थी जो मुझे दुबई से वापस खींच लाई, और ऐन वक्त पर आकर मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना शायद आज कुत्सिया किसी और की हो जाती। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आंटी वाला मामला ना गड़बड़ है। कैसे राजी करोगे उन्हें? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने किस बात का गुस्सा निकाला कुत्सिया पे। गलत आंटी ने किया और तुमने डांट कुत्से को दिया, इसमें भला उसकी क्या गलती थी? उसने तो अपनी सोच और समझ के मुताबिक सही बात की। यार तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था यार। शायद तो ठीक कह रहे हो, लेकिन सच पूछो तो ये मामा का इस तरह मुझसे फोन छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन दैट्स नॉट हर कैलिबर, और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और निकाल तुमने कुत्सिया पे दिया। चले अच्छा, भाई और बाबा आ गए, आज खाना साथ खाएंगे सब। तुम्हारे बाबा तो फ्रेश होने गए, लेकिन तुम्हारे भाई का फिलहाल अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब है कुत्सिया के पास ही होंगे, और कहाँ होने उन्होंने? आजकल उनके दिमाग पे सिर्फ वही सवार रहती है। हम में से किसी की परवाह थोड़ी है उनको। जब से दुबई से आए एक दफा मुझसे बात नहीं की कि कैसी हो तुम, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पूछा। पता नहीं कहाँ रह गया ये, कॉल भी नहीं किया अभी तक। अरे भाई तो कॉल करके पूछ लो ना उससे। सुबह से नाराज है वो मुझसे। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे नाराज करने की? कितनी बार बता चुका हूँ वो बच्चा नहीं रहा, लेट हिम लिव हिज लाइफ। क्या मतलब है आपका? मैं उसे अपनी मर्जी करने दूं? औलाद से पूछगछ का हक जो है ना वालिदैन को आखिरी सांस तक होता है। राबिया किस जमाने में बैठी हुई हो? प्लीज इकबाल, अब आप मुझे ना लेक्चर देने मत बैठ जाइएगा, मैंने कुछ नहीं सुना। आप पूछें उससे। क्या पूछूं? आप उससे पूछें कि कहाँ है वो। ऐसे क्या देख रहे हैं? पूछे उससे कहाँ है, हम इंतजार कर रहे हैं ना उसका खाने पे। उसे बोले फौरन पहुंचे। होगा अपने किसी दोस्त के साथ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? कमाल करते हो। मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ उससे।
इलियास भाई तो अब घर आ चुके हैं। न जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कितनी बदनसीब हूँ मैं। अम्मा अब्बा के जाने के बाद एक इलियास भाई तो हैं जिनसे मेरा खून का रिश्ता है। लेकिन क्या खून के रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि ज़रा सी शक की बिना पर टूट जाएं? हेलो, 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 हेलो। भैया बात नहीं करनी तो कॉल क्यों किए? हेलो। क्या हुआ कुत्सिया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? और ये फोन पे कौन था? क्या इब्राहिम ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना कुत्सिया, सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? इलियास भाई को फोन किया था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या इलियास भाई को कॉल की थी? कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम यहाँ पे हो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों नफरत करते हैं वो मुझसे? मैं उनकी बहन हूँ। अम्मा पापा के जाने के बाद वही तो है मेरे अपने। उन्हीं से तो है मेरा ताल्लुक। हम बहन भाई तो हैं जिनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। खून का रिश्ता है हमारा। मैंने तो सुना था कि खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, कभी नहीं टूटते। फिर मेरा उनसे रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? तुम्हारा उनसे रिश्ता खत्म नहीं हुआ कुत्सिया। कुछ दरारें आ गई हैं, बस जो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। मगर कब खत्म होगा ये सब? कब खत्म होगी ये आजमाइश? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं जानता हूँ तुम अब तो गुस्से में हो, नाराज हो, मगर इस नाराजगी को कैसे दूर करूँ? कोई तो हल होगा। प्लीज अनुषे, मुझे सिर्फ एक मौका तो दो अपनी बात को क्लियर करने का। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम कल ना आई तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना होगा। रेहान ठीक कह रहा था। मुझे कुत्सिया से इस तरह इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। गलत बात मामा ने की। उसका गुस्सा मुझे कुत्सिया पर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं?
कैसे मनाऊं मामा को कुछ से आके लिए? अगर वो ना मानी तो क्या मैं मामा की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ से को अपना पाऊँ? क्या मेरा ऐसा करना ठीक होगा? मामा आप सोई नहीं अभी तक? जब बेटा रात देर तक घर ना आए ना तो माओ की आंखें दरवाजों पे टिकी रहती। ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें इब्राहिम? आई एम सॉरी, मैं रेहान के साथ। रेहान के साथ थे या उस कुत्सिया के साथ थे? पहली बात तो ये कि मैं कुत्सिया के साथ था नहीं, और अगर मैं उसके साथ होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उससे शादी करने वाला हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ? मैंने आज तक कभी कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आई रियली लव यू। लव? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मेरे इतने सालों की मोहब्बत उस लड़की के चंद दिनों की मोहब्बत के आगे इतनी गैर अहम हो गई कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे अपनाना चाहते हो? माँ की मोहब्बत का इस दुनिया में किसी की मोहब्बत के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ये भी सच है कि जितनी मोहब्बत मुझे आपसे किसी और से हो भी नहीं सकती। मेरे दिल में जो मुकाम आपका है वो किसी का नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं कुत्सिया को आपकी दुआओं के साथ इस घर में लाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरह इनकार करती रहीं तो मुझे मजबूरन जल्द से जल्द उससे शादी करनी, क्योंकि अब मैं ज्यादा देर तक उसे रिदा के घर में रख नहीं सकता। हेलो। जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। आप मुझसे नाराज थे ना? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज? तो फिर सुबह आप ऐसे गुस्से से फोन क्यों बंद कर दिया था? यार एक्चुअली उस वक्त मुझे किसी और बात पे गुस्सा आ गया। क्या बात है, तुम परेशान? नहीं तो। तुम्हारे लहजे से तो लग रहा है कि तुम काफी परेशान हो। जब से आई हूँ इलियास भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। हालांकि जब मैं अपने घर में थी ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी मेरी उनसे, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा अब्बा के जाने के बाद से उनके बगैर बहुत तन्हा, बहुत अकेली महसूस करती हूँ। हालांकि उन्होंने इतना कुछ किया लेकिन दिल उनके लिए परेशान सा रहता है। आप जानते हैं आज मैंने इलियास भाई को फोन भी किया था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। देखो कुत्सिया, इलियास भाई के लिए जो तुम्हारे जज्बात हैं मैं अच्छी तरह से उन्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि एक भाई होने की हैसियत से अनुष्का के लिए मेरे भी वही जज्बात हैं। हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, उसकी केयर करता हूँ, हालांकि उसे फिर भी मुझसे शिकायत रहती है। लेकिन तुम्हारी और इलियास भाई की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, तभी तो बात नहीं की मैंने।
अच्छा खैर, तुम इस तरह उदास मत हो, ना ही परेशान हो। इंशाल्लाह इस बात का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब तुम सो जाओ, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो कौन है आप? मैं खालिद से मिलने आई थी। खालिद से? उससे किस लिए मिलना है? मुझे उससे कुछ काम था। कहाँ है वो? खालिद तो घर पर नहीं है। तो कहाँ गया है वो? तुम्हें उससे क्या काम है? वो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसने मेरे घर में काम किया था। मुझे मजीद काम करवाना था घर में, और सारा काम वही जानता है मेरे घर का। तो उसका फोन ऑफ था, इसीलिए मैंने सोचा मैं उसके घर आ जाऊं। शक्ल से तो काफी बड़े घर की लगती है। चल कर यहाँ आई है बिजली का काम करवाने। इसका मतलब है ये खालिद को अच्छी तरह जानती है। नरगिस, सोच क्या रही है? इसकी मिन्नत समाजत कर हाथ जोड़ तो खालिद को थाने से निकलवा सकती है। मिन्नतें कर इसकी। कब तक आएगा खालिद? आए, बैठे, बैठ के बात करते हैं। बैठे आप। आप चाय पियेंगी या शरबत या फिर बोतल? कुछ नहीं, अगर आप मुझे बता दें खालिद कब आएगा तो। क्या बताऊं बेटा, जब से खालिद को पुलिस पकड़ कर ले गई मेरी तो दुनिया उजड़ गई। पुलिस? हाँ, पुलिस इतने चाव के साथ अपने बेटे की बारात लेकर गई थी। सेहरे में मेरा खालिद ऐन शहजादा लग रहा था, लेकिन उस बेगैरत को इज्जत रास नहीं आई। अपने यार को बुलवाकर पुलिस के हाथों मेरे बेटे को जेल करवा दी। इतने चक्कर लगा चुकी हूँ थाने की, मुझ गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। इतने पैसे मांगते हैं, कहते हैं कोई बड़ी सिफारिश लाओ तो फिर। आप तो काफी अमीर लग रही हैं मुझे, आपकी तो पहुंच भी होगी ना। आप सिफारिश करते हैं मेरे बेटे की, कसम से झोलियां भर भर के दुआएं दूंगी आपको। अल्लाह आपका भला करेगा। मैं बेबस हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी। चलो ना कुछ से, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इब्राहिम, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज। देखो कुत्सिया, इब्राहिम तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। और वैसे भी तुम सारा दिन घर में परेशान रहती हो, जाने से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। चली जाओ ना। ये तो कब से मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये समझ ही नहीं रही। कुत्सिया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जाओ ना प्लीज। जाओ, जाके चेंज करके आओ। चलो। इब्राहिम, मुझे सबकी जरूरत नहीं है वाकई में। लेकिन मुझे तो जरूरत है ना, क्योंकि अब तुम सिर्फ कुछ यानी मिसेस इब्राहिम होने वाली हो। और मैं चाहता हूँ कि तुमने जिंदगी में जिस किसी चीज की भी ख्वाहिश की हो, मैं तुम्हारी वो हर ख्वाहिश पूरी। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द ड्रेसेस। हाँ, बाय द वे, ये वाओ, आई थिंक दिस विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। व्हाट डू यू से?
जो आपको अच्छा लगे। वैसे मेरे ख्याल से तो सारे ड्रेसेस तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आई वांट टू सी यू इन दिस रेड। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये भी एक मिनट, एक मिनट। क्या सच में किसी की किस्मत यूं भी पलट सकती है? वो सब कुछ जिसे खरीदने के मैं ख्वाब देखा करती थी आज मेरे सामने है, मगर अब इस सब की चाह नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल